और अभी ये बॉल भी डालेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ देखे तो सही मोहम्मद आमिर आजकल बॉल कैसी डाल रहे हैं, क्या वो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाले मोहम्मद आमिर है कि नहीं यार, वो तस्वीरें नहीं भूलते। अच्छा, कसम से वो तस्वीरें आई भी बढ़िया हालत है वैसे, है ना, आई बढ़िया ओए होए होए क्या आपने Celebration बॉल बहुत डाला है उस दिन, लेकिन और आपका रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया जबरदस्त रहा है। हमेशा से आई डोंट नो हाउ बट हमेशा अच्छा रहा है वैसे, सच बात है। लेकिन उसमें फिर वही बात आ जाती है जो मैं बड़े दिनों से यहाँ पे सुन रहा हूँ पाकिस्तान में, कि जी हमारी टीम को क्या हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि जी हमेशा मेरी परफॉर्मेंस आ जाती है बड़े मैच में, अगेंस्ट इंडिया आ जाती है, तो सिर्फ स्किल होती है या वो गुर्दा भी आपको करना पड़ता है? दिल गुर्दा, मैं हमेशा आई ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बिलीव कि अगर आपका दिल गुर्दा नहीं है ना, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते अच्छे लेवल पे, परफॉर्म नहीं कर सकते आप। क्रिकेटर तो शायद एट सम पॉइंट आप बन जाओ, मेहनत एक तो मेहनत होती है, लेकिन बड़े मैचेस में आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये गेम जब प्रेशर गेम्स आते हैं ना, लाइक यू सेड कि इंडिया पाकिस्तान के गेम आते हैं, वहाँ पे फिर इसका और इसका गेम आता है, तो वो बड़ा नहीं है ना, फिर आप अपनी स्किल्स में बहुत पीछे रह जाते हैं। आप ये 40 सेकंड आपने बात की है, क्या इसमें ही आप इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को बयान करके? आई थिंक सो। मुझे जो लगता है कि ये प्लेयर सारे अच्छे हैं। अगर आप देखें, ये जो हमारे 3-4 लड़के हैं जिनके अराउंड ये क्रिकेट रही है 5-6 साल, प्लेयर सबको पता था कि ये अच्छे हैं, लेकिन अगर आप देखें कि इन्होंने शायद अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को सही तरह यूटिलाइज़ किया है, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 5-6 इवेंट्स इनके अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट खेली है। सीरीज़ में शायद परफॉर्मेंसेज होंगी, लेकिन मैटर आपने भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ठप्पा तब लगता है जब ऐसे इवेंट्स में आप परफॉर्म करते हो, क्योंकि आज आपने खुद ही चैंपियन ट्रॉफी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन आपने वो बात की है। मुझे याद है यार, आप उधर से भाग रहे हो। फिर 2009 का मेरा पहला ओवर जो दिलशान का लोग अक्सर वो मुझे याद करवाते हैं। ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको एज अ प्लेयर परफॉर्म करना होता है, सीरीज लोग भूल जाते हैं। ये जो आपने बात की ना कि हमारी जो लॉर्ड थी 5-6 साल, अगर आप इनकी इवेंट्स की परफॉर्मेंस निकालें ना, तो वो नहीं डिलीवर कर सके, तो आंसर यही आएगा। जैसे मैंने आपको आमिर भाई, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि एक होता है कि आपके पास जो प्लेयर है आप उनको बैक करते हो, आप क्रिकेट ऐसे ही चलाते हो, आप बनाते हो, शायद आप फॉर्मेट का सोचते हो, चल यार ये बैक किया तो 5-6 साल मिले ना, तो वो नतीजा क्यों नहीं आया? मतलब 5-6 साल में ऐसा क्या हुआ? और आप खुद कह रहे हैं कि पोटेंशियल भी शायद था, बट 5 साल एक बड़ी मियाद होती है उस पोटेंशियल को हकीकत में तब्दील करने की। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास टैलेंट नहीं है इसके अलावा? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसके रीजंस ये हैं कि इन 5 सालों में आप गिने गए ना, तो चेयरमैन कितने चेंज हुए, कितने कैप्टन्स चेंज हुए, कितने सेलेक्टर्स चेंज हुए। जो मुझे लगता है अभी भी अगर आप जाएं तो 2019 तक पाकिस्तान टीम ठीक थी, करती आ रही थी। 17, 18, 19 ये 3 साल हमारे बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन 20 में जैसे ही मिकी आर्थर वगैरह गए, सारे गए, तो चेयरमैन साहब चेंज हुए, फिर मिसबा भाई और वकार भाई आए। उनके कुछ ऐसे फैसले थे जो अभी तक डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। अच्छा, अभी तक कर रहे हैं, जो मुझे लगता है क्योंकि वो अपने उस साल के अंदर आई थिंक उन्होंने कुछ 36 लड़कों के डेब्यू करवा दिए थे, अगर आप याद करें, क्योंकि कोविड भी था। 36-40 लड़के ऐसे, यस। और उसके बाद फिर जब रमीज़ राजा साहब आए और बाबर कप्तान बने, और फिर मैं चला गया टीम से, अहमद शहजाद चले गए, इमाद चला गया, सैफ़ी भाई चले गए, एकदम से उन्होंने कहा कि ये जो लॉट है ना, यंग लॉट, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बचाएगी। और मुझे लगता है कि वो जो है ना डाउनफॉल था पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि जब आप गलत फैसले करते हैं गलत रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन मसला पता है कहाँ आ रहा है कि हम इम्प्रूव भी नहीं कर पाए, क्योंकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये हमसे गलत फैसले हुए। हर बंदा अपने आप को बचाता रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट मुझे जो लगता है एक ही तरीके से ठीक होगी कि पहले सबसे पहले आप अपनी गलतियाँ माने कि हाँ हम यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि अब मैंने फिर वही बैक टू स्क्वेयर आ जाता हूँ, क्योंकि फिर आपने जिनको क्रिकेट दी थी उनसे किसी ने सवाल भी नहीं किया कि क्यों नहीं डिलीवर हो सका, किसी ने नहीं किया। अब इसमें कसूर उन लोगों का भी आ जाता है जो बड़े थे, जिन्होंने इनके हवाले की थी क्रिकेट, क्योंकि घर में छोटा वही काम करेगा जो बड़ा कहता है। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो वो असर क्या हुआ कि उनको लगा कि उन प्लेयर्स को यही लगा कि हम ही चला सकते हैं। अब एक फर्क बताऊं इंडियन क्रिकेट में, अगर भाई आपने 2 बातें बोली, एक आपने बोला कि जो चलाने वाले, और एक आपने बोला कप्तान। सो इंडियन कप्तान, मैं 1990 से अगर बात करूं, मतलब आप उंगलियों में गिन सकते हैं। शायद आपको मैं अभी कहूं कि आप 1990 से पाकिस्तान के कप्तान बताओ, तो आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बदलते रहे ना। अजरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। अब सौरव गांगुली के बाद राहुल द्रविड़ तैयार थे, द्रविड़ के बाद कुंबले बीच में आए, उन्होंने जबरदस्त काम किया। फिर धोनी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से हम बात करेंगे कि आज हमारे पास जो मैच खेला जाना है वो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान जो इस चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट था, नाउ
he becomes the first team to eliminate from the Champion Trophy 2025. पाकिस्तान जो है चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो चुका है। खानापुरी के तौर पर आज वो अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से खेलेंगे। दूसरी तरफ जो है हमारे पड़ोसी देश भारत से उनके मशहूर ही स्पोर्ट जर्नलिस्ट दो विक्रांत गुप्ता एंड निखिल नाज, वो 2 दिन हो गए हैं पाकिस्तान लाहौर के शहर लाहौर में मौजूद हैं। कल उन्होंने लिबर्टी पर लोगों से भी मुलाकात की, जहां पर उन्हें विराट कोहली के फैंस मिले और उन्होंने पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने उनसे खूब मोहब्बत का इजहार किया, जिसकी वजह से उनसे मिलने वालों का एक हजूम लग गया। विक्रांत गुप्ता जो पाकिस्तान के लिए मतलब कि एक इंडिया के टॉप ऑफ द मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान तक तशरीफ लाए तो उनको पता है कि पाकिस्तान के लोग भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उनसे मिलने गए। कईयों ने किंग कोहली की तारीफ की, फिर कई लोगों ने उनसे मतलब कि पाकिस्तान के डाउनफॉल की वजूहात के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि जो विराट कोहली जो है, पाकिस्तान के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि विराट कोहली हमें दे दें, क्योंकि विराट कोहली ने जितनी इनिंग्स खेली हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो इनक्रेडिबल है। उनकी 82 सेंचुरीज हो चुकी हैं। ओडीआई के अंदर उनकी 51st सेंचुरी है, जो अनबिलीवेबल स्टैट्स हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े जो दिग्गज खिलाड़ी हैं छोटे नजर आने लगते हैं। पाकिस्तान देखता है बांग्लादेश के खिलाफ किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाता है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी टीम है क्योंकि इसके बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को टफ टाइम दिया, लेकिन क्या करें टारगेट कम था। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सी टीम जो है लास्ट बॉटम पे रहने वाली है। देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है, मेरा ख्याल ये मैच गद्दाफी में है या कराची नेशनल में खेला जाएगा, तो मजीद आपको पता चल जाएगा कि दोनों टीमों के दरमियान कैसा मुकाबला होता है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को राणा एक्शन वॉइस को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो हम कवर कर रहे हैं वो आप तक पहुंचती रहे। बाकी मजीद हम आपसे मिलेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच के प्रीव्यू के बाद और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास रिजल्ट्स सामने आते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।